बड़ा आपको बड़ा ब्लंटली बात करता हूँ हमेशा, पंजाब में चेंज आ भी जाए, परवेज़ लाई साहब चले जाएँ, हमारी हुकूमत आ भी जाए, तो जब तक सियासी इस्तेहकाम आना है तो उसके लिए तो सियासी इत्तफाक़ राय करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ। और वो बातचीत जो है, अगर आप मुल्क को वाकई चलाना चाहते हैं और इसको मुश्किलात से और अजाबों से और बहरानों से निकालना चाहते हैं, तो सिर्फ सियासी जमातें नहीं, फिर पाकिस्तान की अदलिया को, इस्टेब्लिशमेंट को और सारी सियासी क़यादत को एक नुक्ते पर आना पड़ेगा। और सबसे बड़ा इस वक्त नुक्ता जो है वो है कि माशी बहरान को रिजॉल्व कैसे करना है, और उसके लिए जो बात मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बतौर लीडर ऑफ दी अपोजिशन की थी, आज भी वही बात है, और वो बात है मिसाक़ मईशत की, बैक बाय रियासती इदारों के, वो सपोर्ट करें उसको और सारी सियासी जमातें उस पर इत्तफाक़ करें। दूसरी बात यह है कि लेग पुलिंग बंद की जाए एक दूसरे की, और बजाय एक दूसरे को खींचातानी करने के, हो गया जो हो गया, वो लकीर पीटने का फ़ायदा कोई नहीं है। जो हमारे साथ हो रहा था हो गया, अब हमारे बाद दूसरों के साथ ऐसा कुछ क्यों हो, मैं तो इसकी कभी हमायत नहीं करता। जिसने जो किया वो कानून के मुताबिक हो, तो बुनियादी तौर पे सियासी इत्तफाक़ राय ज़रूरी है, और उसके लिए अपने अपने खोल से बाहर निकल कर उठ कर एक दूसरे से बात करने की हिम्मत करनी पड़ेगी। आपका पंजाब का अपोजिशन लीडर की तरह सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक वक्त था कि माइनस में नज़ीर की बात की, फिर हमने देखा कि माइनस नवाज शरीफ, और अब जो बात का सुनाई दे रही है कि माइनस इमरान खान। ये पाकिस्तान की सियासत से माइनस का कल्चर कब ख़त्म होगा, और साथ पंजाब में बलदियाती इलेक्शन से पंजाब हुकूमत जो है वो राह फरार इख्तियार कर रही है? जो माइनस है ना जी, ये तो कोई मेरे ख्याल में हो नहीं सकता, कोई भी हो, सच बोलना चाहिए। कोई भी माइनस नहीं हुआ कभी। भुट्टो साहब को कब्र में डाल दिया गया, माइनस नहीं हो सकता। तो उनके सियासी और नज़रियाती मुखालिफ रहे हैं, नज़रियाती तौर पे आज भी एक दूसरे के साथ इत्तफाक तो नहीं है, सियासी तादी ज़रूर है आज। तो आप किसी को फांसी लगा के या जेल में डाल के या डिस्क्वालीफाई करके पॉलिटिकली माइनस मेरा ख्याल है नहीं कर सकते। पॉलिटिकल सपोर्ट मौजूद रहती है। माइनस आदमी अपने करतूतों से ही होता है, किसी के किए से नहीं होता, तकलीफ ज़रूर आती है। अच्छा, आपके पंजाब के अपोजिशन लीडर क्या है? हमने देखा है पंजाब में जब भी कोई क्राइसिस की सिचुएशन होती है, वो चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, तो हमजा शहबाज शरीफ कहीं नज़र नहीं आते। इसी वजह से नून लीग को कहा जा रहा है कि बहुत डेंट पड़ रहा है पंजाब में उनकी इन चीज़ों की वजह से। अब वो लंदन जाके बैठे हुए हैं। ठीक है, और कोई बात बताए ना सर, किधर है वो? इस वक्त ज़रूरत है नून लीग को। अच्छा, वो आ जाएंगे जल्दी। ये बताएं कि आपकी पीडीएम की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल होने को है, आपकी 1 साल की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, और साथ साथ नाकामी भी बता दें। अच्छा सवाल, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी कामयाबी ये जो है, ये सबसे बड़ी कामयाबियाँ, वो एक तो ये है कि पाकिस्तान जिसे जनाब इमरान खान डिफ़ॉल्ट के दहकते अलाव के किनारे पे छोड़ गए थे, उसको वहाँ से पकड़ा और वापस लेके आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। डिफ़ॉल्ट हो जाता तो ऐसी तरह यानी कि जो नाकाबिल सब हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो पीडीएम है, ये मल्टी पार्टी अलाइंस है। ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि कौमी जमातें और जो रीजनल पार्टी हैं वो मिल के पॉलिटिक्स कर रही हैं, सियासी और नज़रियाती इख्तलाफ के बावजूद इकट्ठे हैं। ये जो इकट्ठ है सियासी जमातों का, ये हुकूमत करने के लिए नहीं है, ये बुनियादी तौर पे जो हमारा सियासी प्रोग्राम है अपना अपना, और जो आइन की हुक्मरानी की हम ख्वाहिश रखते हैं उसके लिए ये बहुत अहम वाक़या है। तो एक तरह की कंसेंसस गवर्नमेंट है एक पार्टी को निकाल, यानी एक पार्टी के सिवा कभी तमाम जमातें इकट्ठी नहीं हुई। तो ये इससे एक टॉलरेंस का कल्चर भी आया है कि मिल के भी मुल्क को चलाया जा सकता है। इससे पहले कभी ऐसा कामयाब तजर्बा नहीं हुआ। आप याद करें, हम और पीपल्स पार्टी 2008 में इकट्ठे हुए थे, 3 महीने नहीं चल सके थे और हम वजारतों से बाहर आ गए थे, जजिस मूवमेंट। तो आइंदा भी हम एक दूसरे के हरीफ या हलीफ रहेंगे, सियासी हकीकतें तो यही हैं। तो ये एक बड़ा अहम मुल्क में तजर्बा हुआ है जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और भी मैं बहुत सी बातें कर सकता हूँ अदारों के बारे में, अपने अदारों के बारे में जो हमारे पास है, जो अबतरी वो कर गए थे उसको हमने दोबारा बेहतरी में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, और ये नताइज कुछ सामने आ गए और कुछ चंद माह तक आएंगे, क्योंकि जब इतना बड़ा बिगाड़ पैदा हो जाए
تو 2-4 ماہ میں 6 ماہ میں آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. بہت بہت سر شکریہ. رپورٹڈلی کل آپ نے اعتراف کیا ہے کہ پی ڈی ایم کی 13 میں ناکامی پر بھی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے ناکامی جو ہے وہ صرف ہماری نہیں, وہ سیاستدانوں کی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ لڑتے ہیں. سیاستدان پوری دنیا میں لڑتے ہیں, مگر اس ملک میں لڑتے لڑتے وہ اتنا لڑتے ہیں کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دو. رپورٹڈلی کل آپ نے اعتراف کیا ہے کہ عمران خان بہتر سیاست کر رہے ہیں. پارٹی کے اجلاس میں